नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित सिंह आज आपके लिए मनोविज्ञान का प्रथम परिचय लेकर आया हूं, जिसका उद्देश्य लॉकडाउन में आपकी तैयारी पर प्रभाव न पड़े। मैं मनोविज्ञान से परिचय कराते हुए आपको टेट, सीटेट व अन्य मनोविज्ञान की प्रतियोगी परीक्षाओं व साथ साथ स्नातक स्नातकोत्तर स्तर के सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षा की तैयारी कराने का प्रयास कर रहा हूं। अतः आप सभी लोग मन लगाकर इस वीडियो को देखें और नोट करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अतः अब आपका और समय न लेते हुए मैं अपने विषय और टॉपिक पर आता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मनोविज्ञान के बारे में वो सामान्य बातें बताऊंगा जहाँ से मनोविज्ञान प्रारंभ हुआ है, जिसमें मेरा पहला बिंदु है प्राचीन काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्राचीन काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना जाता था, अर्थात जब मनोविज्ञान की उत्पत्ति नहीं हुई थी तब मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए इसे परिभाषित किया जाने लगा। जब आवश्यकता अनुभव की गई कि अब मनोविज्ञान को भी एक विषय के रूप में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए, तब मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने के लिए मनोवैज्ञानिक और विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा जाता है। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन व यूनान के दो शब्दों साइकी व लोगोस से हुई है, जहाँ साइकी का अर्थ आत्मा तथा लोगोस का अर्थ विचार विमर्श करना, विज्ञान या अध्ययन करना होता है। मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ के कारण सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। आत्मा के रूप में मनोविज्ञान अधिक समय तक स्थापित नहीं रह सका और 16वीं शताब्दी में ही अस्पष्ट अर्थ देने के कारण आत्मा को अस्वीकार कर दिया गया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क के रूप में परिभाषित किया, परंतु मन के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को अधिक समय तक अर्थ नहीं मिला और यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को विलियम जेम्स ली, विलियम वुंट इत्यादि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया। चेतना का स्वरूप भी मनोविज्ञान को अधिक समय तक परिभाषित नहीं कर सका और यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। सन 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट नामक मनोवैज्ञानिक ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित कर दर्शन शास्त्र से अलग कर दिया। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब इस समय मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हो चुका है। अब मनोविज्ञान की अपनी प्रयोगशाला और स्वतंत्र अस्तित्व हो गया। इसी कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। लिप्जिग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। लिप्जिग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही सर्वमान्य परिभाषा भी है। मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्थान देने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक जे.बी. वाटसन हैं। वाटसन के अतिरिक्त वुडवर्थ, स्किनर, थॉर्नडाइक इत्यादि भी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। संक्षिप्त में देखा जाए तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं, अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले हॉल हैं। दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिएगा कि किशोरावस्था के बारे में सबसे अधिक
कार्य स्टेनले हॉल ने किया है। इसी कारण इन्हें किशोर मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे हैं। व्यवहारवाद के जनक वाटसन हैं। अब इसके आगे का जो भी मैटर है वो अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा।